हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कोर करंट न्यूज़ की, जो कि सभी न्यूज़पेपर में अभी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। जैसे कि अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास को घेरा, सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा ट्रंप को एल सल्वाडोर जेल भेजें। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो लोगों ने आंदोलन कर दिए हैं, लोगों ने जो प्रदर्शन किए हैं क्यों, और वो कह रहे हैं कि जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप है उनको एल सल्वाडोर की जेल भेजा जाए। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स रैली अगेंस्ट ट्रंप अक्रॉस यूएस। यूएस में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थाउजेंड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो ट्रंप के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन प्रवासियों के समर्थन में नारे लगाए जिन्हें ट्रंप प्रशासन में निर्वासित कर दिया था या निर्वासित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने संघीय सरकार द्वारा नौकरी से निकाले गए लोगों और उन विश्वविद्यालयों के प्रति एकजुटता व्यक्त की जिनकी फंडिंग को ट्रंप ने खतरे में डाल दिया है। इन लोगों ने निर्वासित जो लोग हैं या फिर जो जिनको ट्रंप निर्वासित करने का प्रयास कर रहा है, उनके इन्होंने समर्थन में नारे लगाए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप ने जब राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो उनके देश में जो भी विजिटर वीजा पे आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो तभी अपने देश लौट जाएं। उनको जो है यहाँ की सिटीजनशिप इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और वो उन विश्वविद्यालयों के भी समर्थन में नारे लगाने हैं जिनकी जो फंडिंग है वो ट्रंप ने खतरे में डाल दी है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के पास लफायट स्क्वायर में रैली में एक प्रदर्शनकारी ने कहा था कि जैसा कि ट्रंप और उनका प्रशासन अमेरिकी निर्वासन मशीन के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, हम अपने पड़ोसियों की रक्षा के लिए प्रतिरोध के नेटवर्क और प्रणालियां संगठित करने जा रहे हैं। मतलब वो लोग उनके जैसे, मान लीजिए यहाँ कोई अमेरिकी रह रहा है और उसका पड़ोसी किसी और देश से आके रह रहा है, तो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इनको कह दिया कि आप अपने अपने सभी कंट्रीज में वापस चली जाओ, उनको वहां रहने की आज़ादी नहीं है अब। मतलब कोई भी आके ऐसे नहीं है कि अमेरिका में रह सकेगा। तो इसीलिए वो लोग अपने पड़ोसियों के लिए जो है ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अन्य अन्य प्रदर्शनकारियों ने केफिया स्कार्फ पहने हुए फिलिस्तीनी झंडे लहराए, स्वतंत्र फिलिस्तीन के बारे में नारे लगाए और गाजा में इसराइल के युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। क्योंकि हमें पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसराइल की साइड दे रहे हैं, इसराइल की साइड ले रहे हैं। और इसके साथ ही लोग जो हैं वो अमेरिका के जो लोग हैं वो फिलिस्तीन के बारे में हैं, वो कहते हैं कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। और इसके साथ ही जो इजराइल गाजा में इसराइल के युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनी हैं, उनके साथ उन्होंने एकजुटता व्यक्त की, उनका उन्होंने समर्थन किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले प्रतीक चिन्ह ले रखे थे तथा वॉशिंगटन से आग्रह वॉशिंगटन से आग्रह किया कि वे यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध का अधिक निर्णायक विरोध करें। ये यूरोप है और इधर जो है वो रूस है, तो ये लोग यूक्रेन के भी प्रति समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो रूस है वो इतना बड़ा देश है, उसकी मतलब उसके पास इतने ज्यादा हथियार हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इसलिए उन्होंने यूक्रेन के लिए झंडे ले रखे थे और वॉशिंगटन से उन्होंने आग्रह किया था कि वो भी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसका निर्णायक विरोध करें। इसके साथ ही जनवरी में अपने शपथ ग्रहण के बाद से जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की है और अब अरबपति सहयोगी एलन मस्क ने संघीय सरकार को तहस नहस कर दिया। अभी जो एलन मस्क है करोड़पति, उन्होंने संघीय सरकार को तहस नहस कर दिया, जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और विभिन्न एजेंसियों को खत्म करने का प्रयास किया। जो एलन मस्क हैं वो मतलब जो कर्मचारी हैं, अधिक से अधिक कर्मचारी हैं जो ट्रंप के विरोध में हैं, उनको नौकरियों से निकाल रहे हैं। और एजेंसियों को भी उन्होंने विभिन्न एजेंसियों को भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन में कई विदेशी छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया। कुछ फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हिरासत में लिया गया और विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों, जलवायु पहलों और फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों के कारण विश्वविद्यालय को संघीय वित्त पोषण रोकने की धमकी दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इक्वेलिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए जो प्रोग्राम हैं जो उनके जलवायु से रिलेटेड, उनके लिए
वो विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को फंड मिलता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, उसकी धमकी दी है कि हम वो फंड बंद कर देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स भी है विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जैसे 2017 में महिला मार्च अक्सर एक विषय पर केंद्रित होते थे। पहले भी जब जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जो पहले महिला मार्च हुआ था वो किसी एक फिक्स टॉपिक पर होता था कि यही टॉपिक है। लेकिन जो अभी प्रदर्शनकारी हैं वो कई मुद्दों पर चिंता व्यक्त की, जैसे कि संघीय नौकरी में कटौती। ट्रंप ने जो नौकरियां हैं, जो एलन मस्क ने नौकरियों से लोगों को निकाल दिया है। उनके 401 के दिग्गजों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, यूक्रेन में युद्ध, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक अधिकार, ऑटिज्म, टीकों पर गलत सूचना, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जो कि एक ही आंदोलन में चल रहे हैं। एक ही आंदोलन में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, जबकि 2017 में जो थे वो एक ही मुद्दा होता था, कोई फिक्स मुद्दा होता था। लेकिन यहाँ पे लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपने राइट्स चाहिए उनको। और इसके साथ ही वो और यूक्रेन और पैलेस्टीन के साथ भी उनका भी वो समर्थन कर रहे हैं कि उनके साथ निर्णायक हो, उनके साथ जो भी हो निर्णय अच्छा हो। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वार की नीतियां सरकारी नौकरियों में छटनी का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अभी ट्रंप की टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना के साथ, ट्रंप का टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना के साथ, और जो सरकारी नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। अब जानते हैं कि हम टैरिफ वार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे टैरिफ वार क्या है। इससे पहले ये देख लेते हैं, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। जो राष्ट्रपति हाउस है व्हाइट हाउस का, उसको उन्होंने घेर लिया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। मतलब ट्रंप जो है उन्होंने वहां पे नागरिक और कानून को कुचल दिया, बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। आंदोलन को 50-50-1 का नाम दिया गया, जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य और एक आंदोलन। इसमें 50-50-1 क्यों दिया गया है? असल में जो आंदोलन में 50 विरोध प्रदर्शन और 50 राज्य नाम क्यों दिया गया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय गणराज्य है जिसमें 50 राज्य हैं। असल में पहले जब ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका, तब कुछ राज्यों ने एकजुट होकर खुद को स्वतंत्र घोषित किया था 1789 के आसपास। तब मतलब जब इनको स्वतंत्रता मिली थी तब कुछ राज्यों ने, कुछ अलग अलग राज्य थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था और इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बोला गया था। ये इसका मैप है, देखिए ये ऐसे अलग अलग 50 राज्य हैं और इनका अलास्का भी एक क्षेत्र है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है चाइना के साथ, मतलब चाइना भी चीजों के जो हैं टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और अमेरिका भी ज्यादा से ज्यादा टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। मतलब जो भी ये लोग टैरिफ बढ़ा रहे हैं आम लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आखिरकार वह समय आ ही गया कि भारत समेत दुनिया में दिखाई देने वाला है ट्रंप के टैरिफ का असर। मतलब जो ट्रंप पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं उसका असर क्या पूरी दुनिया पर होगा? आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है, हमारे नए विकास अनुमानों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जो उन्होंने मतलब डेवलपमेंट सोची थी उसमें गिरावट आई है। और इसके साथ ही लेकिन मंदी नहीं आएगी, मतलब गिरावट आएगी लेकिन मंदी नहीं आएगी। इसका मतलब है आईएमएफ को लग रहा है कि आर्थिक विकास थोड़ा धीमा हो जाएगा। मतलब पहले जो इतना स्पीड में आर्थिक विकास हो रहा था वो अब थोड़ा धीरे हो जाएगा, लेकिन मंदी नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कुछ देशों में चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और बाजार में उथल पुथल हो सकती है। जब टैरिफ इतना बढ़ाया जाएगा तो चीजों के दाम ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जल्दी दिखाई देने वाला है, दिखाई दे ही रहा है। भारत समेत दुनिया में मंदी आ सकती है, सभी देशों में मंदी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ मंगलवार को अपने नए अनुमानों में आर्थिक विकास के अनुमान को कम कर सकता है। जो पहले आर्थिक विकास हो रहा था वो कुछ कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आईएमएफ को लग रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले जितनी तेजी से बढ़ रही थी अब शायद उतनी तेजी से ना बढ़े। मतलब पहले जितना जल्दी दुनिया का विकास हो रहा था, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, वो अब धीरे हो जाएगा और पहले से कम होगा।
अब इनका एलन मस्क और ट्रम्प जो है उन दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन्होंने एलन मस्क को क्यों लिया बीच में? सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी यानी कि बिजनेसमैन एलोन मस्क की आक्रामक नीतियां। एलोन मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छटनी कर है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले एलन मस्क ने ट्रंप के जो प्रचार किया था चुनावों का, उसमें काफी पैसा लगाया था और स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स को भी उन्होंने वापस लेके आए थे और उनकी स्पेस एक्स कंपनी जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से एलन मस्क अचानक बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे। ट्रंप व एलन मस्क के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए गए, मतलब दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एलन मस्क हैं। एलन मस्क को अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया गया है, जहां उनकी नीतियों ने सरकारी एजेंसियों को बंद करने और खर्चों में कटौती करने की कोशिश की है। जो एलन मस्क हैं उनको जो DOGE है डिपार्टमेंट, उसका उनको हेड बनाया गया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी एजेंसियों को भी बंद किया है और कुछ खर्चों में भी कटौती करने की कोशिश की है। इसके साथ ही इसके साथ ही टेस्ला डीलरशिप के बाहर विरोध, मतलब एलन मस्क को का एक और कारण से विरोध हो रहा है, टेस्ला डीलरशिप्स के बाहर विरोध। अमेरिका में टेस्ला के 277 डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब जो टेस्ला की जो एजेंसियां थी उनके बाहर विरोध हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य है टेस्ला की बिक्री को घटाना है। प्रदर्शनकारी जो है वो टेस्ला की बिक्री को घटाना चाहते हैं क्योंकि वो एलन मस्क के सख्त विरोध में है, जो पहले गिरावट की ओर जा रही थी। मतलब पहले जो कंपनी जो टेस्ला है वो गिरावट की ओर जा रही थी, अब उसकी बिक्री को और घटाना है, मतलब बिल्कुल कम कर देना है। प्रदर्शनकारियों ने बर्न ए टेस्ला, सेव डेमोक्रेसी, डी मस्क अमेरिका और डोंट बॉय नोजी कोर्स जैसे नारे लगाए हैं। ये नारे हैं अलग अलग जो उन्होंने उसके विरोध में लगाए हैं। इस तरह से हमने जाना कि जो एलन मस्क है और ट्रंप है उन दोनों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और जो ट्रंप को एल साल्वाडोर की जो जेल है वहां पे भेजने के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एलन मस्क है, उन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और एजेंसियों को बंद कर दिया और इसके कारण उनका विरोध हो रहा है। हालांकि उन्होंने सुनीता विलियम्स को भी धरती पर लेके आए और ट्रंप के जो चुनावों में उन्होंने पैसे भी खर्च किए, लेकिन इसके साथ ही जो ट्रंप की टैरिफ नीतियां हैं उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है क्योंकि उससे महंगाई बढ़ रही है, उससे आर्थिक मंदी आने की संभावना है। और इसके साथ ही जो भारत है या फिर जो किसी भी देश के नागरिक हैं वो अमेरिका में अगर USA में जाकर रहते हैं तो उनको वहां की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और ना ही उनको वहां पे रहने की इजाजत होगी और ना ही वो अगर विजिटर वीजा पे जाते हैं तो उन्हें तुरंत जो वापिस लौटने का वीजा है वो भी उन्हें साथ में लेना होगा, वहां पे उन्हें रुकने की अनुमति नहीं होगी। इस तरीके से जो ट्रंप की जो नीतियां हैं उसका भारी विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सभी लोगों के लिए आक्रोशकारी हैं। और इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी है वो फिलिस्तीनियों और यूक्रेन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ निर्णय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच।